नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झांकी न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर से जिला समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इंटर स्टेट समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता कोल्हान के आयुक्त हरि कुमार केशरी ने की। इसमें कोल्हान डीआईजी के अलावा अन्य प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। विधि व्यवस्था को लेकर हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में उड़ीसा राज्य के क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज और पश्चिम बंगाल के झारग्राम, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर के डीएम, एसपी व उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। जिला मुख्यालय पहुंचने पर कोल्हान आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों को सर्वप्रथम गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक के दौरान इंस्टेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी समन्वय स्थापित कर विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने की समीक्षा की गई। नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की सक्रियता बढ़ाने, अपराधियों और उपद्रवियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने और इसकी सूचना साझा करने के अलावा हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया। जैसे कि हम लोग देखते हैं, चुनाव कार्य में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध राशि और अवैध शराब, मादक पदार्थ का उपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने की संभावना बनी रहती है। अवैध अग्निशास्त्र, विस्फोटक पदार्थ का उपयोग कर असामाजिक तत्वों, आपराधिक नक्सलवादियों तथा मतदाताओं को विभिन्न करने तथा सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे तत्वों पर समुचित निगरानी रखने हेतु स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा तथा सभी चिन्हित चेक पोस्टों पर सघन चेकिंग व्यवस्था के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। आज चुनाव में केंद्रीय बल का भारी संख्या में मूवमेंट होगा, उसके लिए जिला पदाधिकारी और उनके प्रतिनिधि। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में सार्वजनिक बसंती पूजा कमेटी द्वारा आयोजित चैत्र नवरात्र पूजा के चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना भक्ति भाव से की गई। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पंडाल में उमड़ने लगी थी। सभी ने माता की पूजा अर्चना की और आशीर्वाद मांगा। मुसाबनी स्थित 1 नंबर में सार्वजनिक बसंती पूजा कमेटी द्वारा चैत्र नवरात्र पूजा का आयोजन किया गया। इसमें माता के 9 रूपों की पूजा की जा रही है। शुक्रवार को नवरात्र के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की गई। मौके पर काफी संख्या में भक्त उपस्थित होकर मां के दरबार में माथा टेका और अपने परिवार और क्षेत्र की सुख शांति के लिए मनोकामना की। इस मौके पर पुजारी मुरारी मोहन मिश्रा ने पूजा संपन्न कराई। ऐसा माना जाता है कि मां कुष्मांडा अपनी दिव्य मुस्कान से जगत में ऊर्जा का संचार करती हैं, साथ ही अपने भक्तों को ऊर्जा, स्वास्थ्य और शक्ति का आशीर्वाद देती हैं। पूजा को संपन्न कराने में देवव्रत, पांडा आदि भी उपस्थित थे। ऐसा देवी है जब नारी का मातृत्व होती है, गर्भधारण करने के समय की जो अवस्था है उसमें कुष्मांडा देवी कहते हैं। कुष्मांडा देवी का पूजन करने से सभी गर्भधारण करने वाली माताओं की पूजा होती है, जिसमें कि वो सही रूप से गर्भधारण कर सके और अच्छा से बच्चा दे सके। हम माता से ही प्रार्थना करते हैं कि इस नवरात्र में हमारे देश, देश तथा विश्व की शांति हो और सभी को मंगल हो, सभी आयुष्मान हो। और लोक आस्था का महापर्व चैती छठ की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लोग नदी घाट के साथ ही तालाब व कृत्रिम छठ घाट की साफ सफाई करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में जमशेदपुर के जेमको और बेनिफिट छठ घाट समिति ने छठ घाटों की साफ सफाई के अलावे अन्य सभी तैयारी पूरी कर ली है। चैती छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान चैत्र शुक्ल चतुर्थी तिथि शुक्रवार को नहाय खाए के साथ आरंभ हो गया। शनिवार को खरना है। इस दिन चैती छठ करने वाले व्रती छठ मैया का प्रसाद तैयार करते हैं। रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाएगा। सोमवार को उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर महापर्व का समापन होगा। इधर बेनिफिट छठ घाट में जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया की तरफ से किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी दिखाई दी। छठ घाट समिति के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने साफ सफाई के लिए लिखित रूप से आग्रह किया था, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंत में समिति के लोगों ने आपसी सहयोग से छठ घाट की सफाई की है। किसी की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा था। आज पर हल्ला गुल्ला हम लोग किए, तब फिर जो लेबर आया है। इस बार की उसकी व्यवस्था बहुत ही दयनीय है। बस्ती में भी साफ सफाई नहीं है, नाली का भी जाम पड़ा हुआ है। पता नहीं कौन ठेकेदार आया है, कोई किसी का सुनता ही नहीं है।
हम लोग कंप्लेन दे रहे हैं, हाई मास्टर में देखिए बंद पड़ा हुआ है, कंप्लेन पर कंप्लेन दी अभी तक नहीं बना है और एक दिन रह गया छठ का। ये हालात है अभी कमसेपुर का। ये तो कंपनी का एक लेबर आया, सुबह हम लोग साफ सफाई करा रहे हैं और व्यवस्था हम लोग लगे हुए हैं। आज पानी तीसरा हम लोग छोड़ेंगे ही, जिसे बर्थ हो सके। 14 को पहला अर्घ है, 15 को दूसरा अर्घ है और लोगों के यहाँ जो बस्तीवासियों को अपनी सहयोग मिलता है, सबके सहयोग से हम लोग छठ घाट में व्यवस्था करते हैं साफ सफाई से लेकर। हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित हादा के समीप विद्या भारती स्कूल के पास बना अंडरपास इन दिनों हजारों स्कूली बच्चों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस अंडरपास से होकर रोजाना सैकड़ों बच्चे, उनके अभिभावक व अन्य लोग गुजरते हैं। यहाँ फैले प्रदूषण से हर आने जाने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय अंकुश मंडल का कहना है कि अंडरपास के उद्घाटन के बाद से ही कई जगहों से गिट्टी उखड़ने लगी है। इसकी शिकायत ठेकेदार से करने पर उसने कई जगहों पर मरम्मत भी किया, लेकिन स्थिति जस की तस है। सीमेंट का डस्ट उड़ने से भारी प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण विद्यालय आने जाने वाले छोटे छोटे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे नाक मुंह बंद कर अंडरपास को पार करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि 200 मीटर के इस अंडरपास में जो ढलाई की गई है वो निम्न स्तर की है, जिस कारण गिट्टी उखड़ने लगी है। अब बच्चों के अभिभावकों को चिंता सता रही है कि कहीं इस उड़ती धूल से गंभीर बीमारी के शिकार ना हो जाएं। के 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन रोड का हालत आप देख सकते हैं। इसमें सफाई भी हुआ है कुछ दिन पहले, लेकिन रोड का हालत जैसा लग रहा है बरसों पुराना हो चुका है। देखिए रोड का हालत, गिट्टी कैसे निकला हुआ है। देखिए इतना धूला, इतना मट्टी आँख में आता है जैसे चश्मा पहनना पड़ता है कि कन कोई आँख में ना चल जाए। लेकिन देखिए बच्चा यहीं से विद्या भारती स्कूल जा रहा है, गिरी भारती स्कूल जा रहा है। कितना कभी भी दुर्घटना हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। इतना बीमारी का सामना करना पड़ेगा ना आए दिन, बोलिए मत। लेकिन रोड का हालत देखिए कैसा क्या हो चुका है। देखिए कभी कोई भी दुर्घटना हो सकता है। ये जो यूज सड़क बना दिया है, कभी भी ये इतना पोल्यूशन, इतना हर आदमी का इससे भी हो रहा और कभी भी दुर्घटना होने के चांस है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर जो है कोई लैंप नहीं लगाया गया कभी भी, और रात में कभी महिलाएं लोग काम करके आती है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड के हरियाणा स्थित मागा डबरू दिशोम जाहिर स्थान में आदिम भूमिज मुंडा समाज कल्याण समिति बुनेडी की ओर से सरहुल पूजा का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत असम के 3000 से अधिक लोगों ने शिरकत की। यहाँ दिशोम नाया सुशांत सरदार के नेतृत्व में पूजा अर्चना की गई। सरहुल पूजा के पश्चात जाहिर थान से अखाड़ा तक पुजारी के स्वागत में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक संजीव सरदार उपस्थित थे। विभिन्न क्षेत्र से आए 500 से अधिक लोगों ने एक साथ सामूहिक रूप से सरहुल नृत्य प्रस्तुत किया, जहां झारखंडी संस्कृति की एक बड़ी झलक देखने को मिली। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि सरहुल आदिवासी समुदाय के प्रमुख पर्व त्योहारों में से एक है। इसमें आदिवासी समाज के लोग अपने अपने पूजा स्थल जाहिर थान में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं और क्षेत्र की सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना करते हैं। इस पूजा में साल के फूल का विशेष महत्व होता है। विधि विधान के अनुसार मुर्गे की बलि भी दी जाती है। शाम को नया दारोम में पुजारी सभी को साल का फूल देकर आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान गाल में गुंडी लगाते हैं। वहीं सरहुल पर्व आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है। गुरुवार को सरहुल पर्व पर जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपनी बस्ती व गांव से निकलकर अपनी परंपराओं को याद किया और उत्सव मनाया। इसी क्रम में जमशेदपुर के सीताराम डेरा आदिवासी उरांव समाज भवन प्रांगण शोभा यात्रा निकाली गई।
केंद्रीय सरहुल पूजा समिति के मुख्य लाइसेंसधारी गंगाराम तिर्की के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बिरसा नगर, बागुन हाथू, लेडी बाग बेड़ा समेत अन्य जगहों के श्रद्धालुओं का जत्था भी शामिल हुआ। उरांव, मुंडा, होत समाज समेत अन्य जनजातीय समुदाय के लोगों ने भी इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली। इस यात्रा में उन्होंने अपने परंपरागत वस्त्र पहन और ढोल नगाड़ा की ध्वनि के साथ नृत्य किया। इस यात्रा ने न केवल समाज की एकता और समरसता को बढ़ाया बल्कि सामाजिक धरोहर को भी समर्थन प्रदान किया। सरहुल पर्व के बहाने जनजातीय समुदायों के लोगों ने न केवल अपनी परंपराओं को जीवंत किया बल्कि अपने समूह को और भी सशक्त और संगठित बनाने के लिए प्रयास किया। शोभा यात्रा पुराना सीताराम डेरा से शुरू होकर लाको, बोदरा चौक, एग्रीको, भालूबासा, टुईला डुंगरी, गोलचक्कर, गोलमुरी होते हुए पुनः सीताराम डेरा पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। सरना स्थलों में श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई थी। इससे पूर्व विभिन्न सरना स्थलों पर सरहुल पूजा की गई। श्रद्धालुओं ने परिवार समेत ईष्ट देवताओं के चरणों में माथा टेका और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति व प्रगति का आशीष मांगा। वहीं चाईबासा सहित पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले में गुरुवार को सरहुल का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आदिवासी उरांव सरहुल पूजा समिति की ओर से शहर के मेरे टोला में प्रकृति पूजा का पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुवा मौजूद थे। इसके साथ ही सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई, समाज सेवी नितिन प्रकाश, सुभाष बनर्जी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। सभी ने सरहुल शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। मंत्री ने क्षेत्र की सुख, शांति, समृद्धि, हरियाली, अच्छी फसल व वैश्विक महामारी से बचाव के लिए कामना की। उन्होंने कहा कि ये परंपरा पूर्वजों के जमाने से चली आ रही है। इस परंपरा को उत्सव के रूप में मनाकर नई पीढ़ी के लोगों को सरहुल व पर्यावरण का महत्व बताना ही इसका उद्देश्य है। आदिवासी समुदाय के लोगों का प्रकृति से प्रेम व अटूट रिश्ता होने के कारण ही पर्यावरण व संस्कृति को अब तक सहेज कर रखा गया है। समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में सरहुल महोत्सव में शामिल हुए। मंत्री दीपक बिरुवा ने सरहुल शोभा यात्रा का नगाड़ा बजाकर शुभारंभ किया। इसके पूर्व आयोजन समिति की ओर से मुख्य अतिथि समेत अन्य अतिथियों को पगड़ी पहनाकर अंग वस्त्र एवं पौधा देकर सम्मानित किया गया। उरांव समाज के लोगों द्वारा पूरे शहर में सरहुल शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व सुबह शहर में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। हम सभी आदिवासी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति से जुड़े इस पर्व को मनाकर एक नई ऊर्जा की स्फूर्ति हुई है। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए आज सभी अपने हर्षोल्लास के साथ हम सभी इस पर्व को मनाएं और आने वाले दिनों में मैं कामना करती हूँ कि सभी के जीवन में इसी तरह
नई ऊर्जा रहे, खुशहाल रहे। सभी को पुनः सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरहुल की शुरुआत इस रूप में करने वाले उन तमाम दिवंगत आत्माएं जो हमारे बीच नहीं है, उनको भी नमन करते हुए इस पावन अवसर पर आप सभी शहरवासियों को, खास करके हमारे आदिवासी समाज के सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं प्रकृति पर्व का मैं देता हूँ। अब ये बात सही है कि आदिवासी सबसे पहले इस प्रकृति में आए मानव के रूप में, और प्रकृति जब तक रहेगा आदिवासियों का अस्तित्व बना रहेगा, क्योंकि हम प्रकृति के उपासक हैं। और सरायकेला जिला प्रशासन व राजकीय छऊ कला केंद्र द्वारा आयोजित चैत्र पर्व से राजकीय छऊ महोत्सव का गुरुवार शाम को स्थानीय बिरसा मुंडा स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ। पहले दिन छऊ कलाकारों ने मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें कलाकारों ने ढोल नगाड़े की थाप व सनाई की धुन पर छऊ नृत्य पेश किया। राजकीय छऊ महोत्सव का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त हरि कुमार केसरी, विशिष्ट अतिथि कोल्हान के डीआईजी मनोज रतन चौबे, डीसी रविशंकर शुक्ला व एसपी मनीष टोप्पो ने दीप प्रज्वलित कर किया। राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के सचिव से एसटीओ सुनील कुमार प्रजापति ने स्वागत भाषण देते हुए छऊ नृत्य व कला के संबंध में जानकारी दी। प्रोफेसर अमलेश सिन्हा ने छऊ नृत्य के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चैत्र पर्व से छऊ महोत्सव सरायकेला की संस्कृति है, जिसने जिले को वैश्विक पहचान दी है। छऊ नृत्य से जुड़े 7 पूर्वधाओं को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पूर्व मंच पूजन के पश्चात मंगलाचरण ध्वनि के साथ नृत्य का शुभारंभ हुआ। इसके पश्चात राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र के कलाकारों ने आरती नृत्य प्रस्तुत किया। मौके पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, एसपी मनीष टोप्पो, डीडीसी प्रभात बर्दियार, एसटीओ सुनील प्रजापति, एसडीपीओ संतोष मिश्रा, बीडीओ यशमिता, सीओ प्रवीण सिंह, छऊ महोत्सव के संयोजक रंजीत आचार्य समेत अन्य लोग उपस्थित थे। लगातार 16 दिनों तक चलने वाले गणगौर उत्सव हर्षोल्लास के साथ गुरुवार की संध्या गणगौर और जवारा विसर्जन के साथ संपन्न हो गया। जमशेदपुर में मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा गणगौर महोत्सव का आयोजन मानगो स्वर्णरेखा नदी पर किया गया। इसमें मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने सामूहिक रूप से गणगौर विसर्जित किया। बता दें कि गणगौर पर्व मारवाड़ी समाज का प्रमुख लोक पर्व में से एक है। गणगौर पूजा हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को होती है। इस दिन कुंवारी कन्या और सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा करती हैं। गणगौर 2 शब्द से बना है। गण का अर्थ भगवान शिव और गौर का अर्थ पार्वती से है। वास्तव में गणगौर पूजन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसमें स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वर मांगती हैं। गणगौर का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित पर्व है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। और सरायकेला खरसावां जिला के इचागर प्रखंड क्षेत्र के डुमरा गांव में गुरुवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बंगाल के झालदा की लक्ष्मी मणि महतो एंड टीम के द्वारा आकर्षक झूमर नृत्य प्रस्तुत किया गया। नृत्य को देखकर दर्शक भाव विभोर होकर जमकर झूमे। रात्रि में मानभूम शैली का छऊ नृत्य की प्रस्तुति बंगाल के पलमा स्थित हेमचंद्र महतो और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के सनत महतो दल द्वारा दी गई। छऊ नृत्य में कलाकारों ने रामायण महाभारत पर आधारित शंखचूड़ वध, सीता का वनवास, श्री कृष्ण का सखी लीला की रात सहित कई प्रमुख अंश को प्रदर्शित किया। पौराणिक साज सज्जा व मुखौटा से सजे कलाकारों ने छऊ की प्रस्तुति देकर लोगों को खूब रोमांचित किया। वहीं आयोजन समिति के अध्यक्ष कृष्ण कुमार माझी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संस्कृति हमारी पहचान है, इसे बचाए रखने की जरूरत है। इसलिए ये एक छोटा सा प्रयास है ताकि आज की युवा पीढ़ी इसे समझ सके।
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।